चलिए क्लास स्टार्ट करें। फटाक से लास्ट पॉइंट बताइए, कहाँ तक पढ़ा था हमने? खिलजी का यानी रणथंबोर का शाखा लिख लिया था हमने। कौन से पॉइंट लिखे थे? एक तो केसरिया लिख लिया, नहीं लिखा? अच्छा, षड्यंत्र रच के रणमल रत्तीपाल को समझौते के तहत उनको अपनी तरफ मिलाया, ये तो लिख लिया। एक रजिस्टर दो मेरे को। लिखो अगले पॉइंट में। लिखो हमीरदेव ने समझौते हेतु सेनानायक रणमल व रत्तीपाल को भेजा। रणमल व कौन से पाल को? जी बिल्कुल, रणमल व रत्तीपाल को भेजा। अगले पॉइंट में लिखो खिलजी ने रणमल व रत्तीपाल को लालच देकर अपनी तरफ मिलाया। अपनी तरफ मिलाया, लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो हमीरदेव चौहान ने केसरिया धारण कर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लिख लिया। लिखो रानी रंगदेव के नेतृत्व में रानियों ने क्या किया? जौहर किया। रानियों ने जौहर किया, लिख लिया। एक पुत्री थी, क्या नाम था उसका? पद्मा या देवल दे। तो लिखो देवल दे के नेतृत्व में कौन सा जौहर हुआ? जल जौहर हुआ। ये सभी पॉइंट्स लिखा रखे हैं आपको चौहान राजवंश के दौरान, देख लेना आप। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से मेवाड़ के शासक सामंत सिंह ने भाग लिया था क्या? बिल्कुल लिया था, लिखाया था ना। आगे बढ़ो। लिख लिया जौहर का। अब लिखो नोट लगाकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का कार्यभार खिलजी ने किसका कार्यभार? रणथंबोर का कार्यभार सेनापति उल्लू खां को सौंपा।
उल्लू खां को सौंपा। फिर अगले पॉइंट में लिखोगे अलाउद्दीन के विद्वान, खिलजी के विद्वान अमीर खुसरो ने रणथंबोर विजय के पश्चात, रणथंबोर विजय के पश्चात कहा आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गर हो गया। क्या हो गया? इस्लाम का गर हो गया। फटाक से लिख लो, ये हो गया आपका कौन? हमीरदेव चौहान। फटाक से लिखिए। फटाक से लिखिए कौन सा चौहान? ये हमीरदेव चौहान आपके कंप्लीट हुआ। लिख लिया? ये कल समझाया था या नहीं समझाया था? समझाना पड़ेगा, पॉइंटों से समझ में आ जाएगा। समझाना पड़ेगा। सुनो, हुआ क्या था, अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आया और अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग की चारों तरफ से क्या की? घेराबंदी। काफी समय तक घेराबंदी रही पर वो जीत नहीं सका। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब इस दुर्ग को मैं ऐसे तो जीत नहीं सकता, तो एक काम करता हूं, षड्यंत्र रचता हूं। क्या रचता हूं? षड्यंत्र रचता हूं और षड्यंत्र के तहत ही इस दुर्ग को मैं विजित करूंगा। तो स्टूडेंट्स, उसने क्या किया? षड्यंत्र के तहत एक समझौते हेतु प्रस्ताव भेजा। किसको? हमीरदेव को। हमीरदेव के पास वो समझौते का प्रस्ताव गया तो हमीरदेव ने भी सोचा समझौता कर लेते हैं। तो हमीरदेव ने समझौते हेतु 2 सेनापतियों को भेजा, रणमल और रणमल और रतिपाल जो थे ये दोनों लालची थे। क्या थे? लालची थे। वो समझौते हेतु गए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि रणमल, अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें रणथंबोर दुर्ग की जागीर दूंगा, और रतिपाल, मैं तुम्हें बूंदी की जागीर दूंगा। दोनों लालची थे। अब लालची थे तो दोनों ने गद्दारी की। किसके साथ? हमीरदेव के साथ। और बिल्कुल मिल गए किसकी तरफ? खिलजी की तरफ। अब बच्चा लोग, बिल्कुल कहा जाता है कि दुर्ग के कपाट खोल दिए गए थे, तब हमीरदेव चौहान ने क्या धारण करने का निर्णय लिया? केसरिया। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि केसरिया और साका और जौहर क्या होता है। अब अच्छे से आप भी समझ लेना। आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो ना, 2 + 2 = 4 पढ़ते हो ना, वैसे ही केसरिया प्लस जौहर बराबर साका। इस बात को ध्यान रखना। सुनना, जब भी दुश्मन दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेता था और राजा के पास लड़ने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचता था, तो राजा क्या करता था? अपने सिर पर एक केसरिया वस्त्र का सापा पहनता, केसरिया धारण करता, और वो केसरिया एक ही प्रतीक होता था। वो राजा रण क्षेत्र में लड़ते हुए दुश्मनों से या तो विजय हासिल करेगा या वीर गति को प्राप्त होगा। अब दूसरी चीज, जब राजा दुश्मनों से लड़ता हुआ केसरिया कर लेता, केसरिया का मतलब लड़ते हुए मारा जाता, तब उस दुर्ग पर तो अधिकार हो जाता दुश्मनों का।
तो दुर्ग के अंदर जो जो सैनिक मारे गए हैं, राजा जो मारा गया उसकी रानियां, दूसरे सैनिकों की रानियां भी तो दुर्ग में रहती थी। वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कि दुश्मनों के हाथ नहीं लग जाए हम, तो वो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए क्या करती थी, हर एक दुर्ग के अंदर एक कुंड बना हुआ होता था जिसको अग्नि कुंड कहा जाता था। एक कुंड बना हुआ होता था, उस कुंड के अंदर खूब सारी लकड़ियां डाली जाती, विधि विधान पूर्वक उसकी पूजा की जाती, उसमें अग्नि जलाई जाती, विधि विधान पूर्वक उसकी पूजा होती। और उस दुर्ग की जो रानी होती, वो रानी उस कुंड की अग्नि की पूजा करके सबसे पहले खुद आहुति देती। आहुति का मतलब जलते कुंड के अंदर, अग्नि कुंड के अंदर कूदती, और फिर उसके पीछे पीछे सब रानियां कूद जाती। तो देखो, राजा तो लड़ते हुए क्या करता, केसरिया, और रानियां दुर्ग के अंदर क्या करती, जलती हुई अग्नि के अंदर कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती। तो उसे कहा जाता था जौहर। क्या कहा जाता था? जब दुर्ग में केसरिया प्लस जौहर दोनों हो तब वो कहलाता है शाखा। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? अब सुनो, तो हमीर देव ने क्या धारण किया? अब केसरिया धारण कर हमीर देव दुर्ग से बाहर निकले और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। केसरिया किया, और अंदर रानी कौन थी बोलो? अब देखो, हमीर देव जब लड़ने जा रहे थे तो देखो अंदर मोहम्मद शाह भी तो था, के हबरू भी तो था, मंगोल सेनापति। बच्चा लोग, हमीर देव चौहान थोड़े परेशान थे, चिंतित थे। तब बच्चा लोग, मोहम्मद शाह ने हमीर देव चौहान को परेशानी की मुद्रा में देखकर कहा, सिंह सुवन सदपुरुष वचन, सिंह सुवन सदपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। कहा कि जिसके बारे में ये बात कही जाती है, आज उनके चेहरे पर चिंता, मुझे लग रहा है हमीर देव को युद्ध से डर लग रहा है। तब हमीर देव चौहान ने मोहम्मद शाह को कहा, मोहम्मद शाह बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं तो लड़ते लड़ते केसरिया कर लूंगा, मेरी रानी जौहर कर लेगी, पर मेरी एक पुत्री है पद्मा या देवल दे। और हमारे रणथंबोर के चौहानों की एक परंपरा है, एक रिवाज है, कुंवारी लड़की कभी भी जौहर नहीं करती। और ऐसी स्थिति में मैं मेरी पुत्री का विवाह किसके साथ करूं? तो चिंता ये हो रही है कि इस दुर्ग पर अगर दुश्मनों का अधिकार हो गया तो मेरी बेटी दुश्मनों के हाथ लग जाएगी। ये व्यथा बता रहे थे कौन? हमीर देव। किसको बोलो? बोलो। तब पास में से कुछ दासियों ने ये बात सुन ली। वो दासियां गई किसके पास? पद्मा या देवल दे के पास। तो देवल दे ने पत्र लिखा अपने पिता को, और उस पत्र में लिखा कि पिताजी, मैं क्षत्रिय वंश की हूं, मैं तुम्हारी पुत्री हूं, और मेरी वजह से आप चिंतित मत हो। मैं भी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि जौहर तो नहीं कर सकती, पर मैं अपने शरीर पर पत्थर बांध रही हूं, और रणथंबोर में एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हूं। तो बच्चा लोग, पद्मा या देवलदे जो भी थी, वो और उसकी सहेलियां और उसकी दासियां ने अपने शरीर पर पत्थर बांधे और दुर्ग से वो उस तालाब में कूद गई। अब पत्थर क्यों बांधे? क्योंकि पत्थर वेटेज होंगे तो वो पानी में डूब जाएंगे, और डूबने से उनकी क्या हो जाएगी? जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो पद्मा या देवलदे के नेतृत्व में रणथंबोर के अंदर कौन सा जौहर हुआ? जो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहा जाता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब वो पत्र पहुंचा कौन से देव के पास?
हमीर देव बहुत खुश हुए, अपनी बेटी पर अभिमान हुआ उन्हें। और फिर हमीर देव बिना कोई चिंता के जाकर लड़े किससे? खिलजी से। पर दुश्मनों के साथ घात लगा रखी थी किन्होंने? रणमल और रतिपाल ने। तो हमीर देव अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे, लड़ते हुए वीरगति को। अब रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार हो गया किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को विजित कर लिया और वो जब रण क्षेत्र के अंदर घूम रहा था तो साथ में लड़े थे मोहम्मद शाह और के सभी मारे गए, पर मोहम्मद शाह युद्ध मैदान में तड़प रहा था। क्या कर रहा था? तब हाथी पर बैठे खिलजी की नजर पड़ी किस पर? तब खिलजी ने कहा, मावत वो देख, एक्स एक्स। कौन है? समझ रहे हो ना? विद्वान हो समझ जाओ। कहा वो एक्स पड़ा है। महावत को कहा उधर ले हाथी को। तो बच्चा लोग बिल्कुल खिलजी अपना हाथी लेकर किसके पास गया? मोहम्मद शाह के पास गया और मोहम्मद शाह को कहा, देख मोहम्मद शाह, तूने गलती तो की है, पर तो भी मैं तुझे क्या कर रहा हूं? माफ कर रहा हूं, क्योंकि तू एक बहुत बड़ा योद्धा है। बच्चा लोग वो योद्धा था तभी तो अलाउद्दीन चित्तौड़ से दिल्ली से बाहर जाता तो उसे कार्यभार सौंप कर जाता। तो सुल्तान ने कहा, देख मैं तुझे माफ कर रहा हूं, मैं तुझे दिल्ली लेकर जाऊंगा, तेरे शरीर का बिल्कुल तेरा इलाज कराऊंगा, तुझे एकदम रेडी करूंगा, पर एक बात बता, तू पहले जितना वफादार था उतना वफादार होगा क्या? चिमना तेरी चिमना। तो बच्चा लोग मोहम्मद शाह जो घायल था उसने क्या जवाब दिया सुनना। मोहम्मद शाह ने कहा, सुन सुल्तान, तू अगर मुझे दिल्ली लेकर जाता है और मेरा क्या करवाता है, तो मैं पहला काम तुझे मौत के घाट उतारूंगा। हमीर देव के वंशजों में अगर कोई जिंदा होगा तो उसे दिल्ली के तख्त पर बिठाऊंगा और उसका क्या करूंगा, और फिर चिमना को अरावली की वादियों में लेकर चला जाऊंगा। खिलजी ने कहा, सच्चा आशिक है। क्या कहा? महावत को कहा, इसके मतीरे को फोड़ दो। मतलब समझे? महावत को कहा कि हाथी का पैर इस मोहम्मद शाह के सिर पर रख दो। बिल्कुल हाथी ने पैर रखा किसके सिर पर? और फिर तो आपको पता ही आगे। हाँ, फिर बोले साले, तुम्हें तो क्या है ना, अब वो मतीरा खाना है, मर जाओगे। अब अच्छे से सुनो, अब फतेह हो गया दुर्ग, अरे हो गया ना। अब बच्चा लोग फतेह हो गया तो बिल्कुल रणमल और रतिपाल चल कर आए किसके पास? अलाउद्दीन के पास, और कहा, ले अलाउद्दीन अब रणथंबोर दे दे और बूंदी दे दे। तो अलाउद्दीन ने कहा, ओ गले लगो, मैं आपसे खुश हूं। तो दोनों आए, गले लगे किसके? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन ने दोनों के कंधों पर क्या रखा? हाथ रखा और कहा, रणमल रतिपाल आज ही राज तिलक करवाऊं क्या? तो कहा बिल्कुल करवा दीजिए। तो कहा एक बात पूछना चाहता हूं। कि पूछो। कि जब तुम अपने सेवक के नहीं, अपने राजा के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे? यह कहकर दोनों को ही अपने हाथों में मसड़ दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और लालचियों का तो हाल यही होना चाहिए, गद्दारों का हाल तो। अब सुनो, देखो उल्लुग और नुसरत खां आए थे ना अभियान पर, आए थे, कल लिखाया था। अब उल्लुग और नुसरत आए, उन्होंने भी दुर्ग को घेरे रखा, 5 महीने 4 महीने घेरे रखा, तो जीत नहीं पा रहे थे। तो एक दिन क्या, शाम को उल्लुग और नुसरत खड़े थे। तो उल्लुग की आदत क्या थी? आप ग्रामीण क्षेत्र में बूढ़ी औरतों को देखते होंगे, गांव के अंदर कैमरे लगाने की जरूरत नहीं है, नुक्कड़ पर जो बूढ़ी औरतें बैठी रहती है ना, वो कैमरा है, एचडी कैमरा, प्योर शुद्ध एचडी क्वालिटी। उनको हर एक घर की घटना के बारे में
पता रहता है, वहां कैमरे लगाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा लोग, वो औरतें जो नुक्कड़ पर बैठती है, कॉलोनी की औरतें, बूढ़ी बूढ़ी बेटी, वो बैठती है, तो उनका काम क्या होता है? हर एक घर की जानकारी इकट्ठा करना, और आएगी शाम को 4 बजे 3 बजे के आसपास, सब एक एक निकल कर आएगी और कहेगी हाँ आज तो क्या जानकारी लाई है। अब वो अपनी महफिल जमाएगी, और अगर काफी इकट्ठा होगी तो वो महफिल जमाएगी, और अकेली एक औरत बैठी रहेगी तो वो चुपचाप नहीं बैठी रहेगी, बैठी बैठी कम से कम एक ढक्कन खोलेगी, इतनी सी डब्बी होगी, और उसमें से भरेगी, ऐसा खींचेगी। हाँ, वो भी खतरनाक स्मैक लेती है, जिसको कहते हो तुम नस्वार। क्या कहते हो? खींचकर फिर कहेगी मजा आ गया। और अगर वो खत्म हो रखी है तो भी चुप नहीं बैठेगी, एक छोटा सा तिनका लेगी। क्या लेगी? नाक में डालेगी, और क्या करेगी? बैठी बैठी छींके। अब गली में से कोई गुजरेगा तो पूछेगा कोई, क्योंकि गली में से तो आपको पता कोई ना कोई काम के लिए जाता ही है। अब वो नुक्कड़ पर बैठी बैठी हाथी हाथी करेगी, तो बेचारा काम पर जाने वाला कहेगा दादी क्या कर रही है? तब कहेगी बेटा क्या करूं, काम तो है नहीं, तो बैठी बैठी सोचा छीके करूं। तो बच्चा लोग, कभी कभार आप भी फ्री टाइम में बैठे रहो तो छीके किया करो, ये कभी कभार फायदेमंद होती है। तो सुनना, उल्लुग और नुसरत रणथंभौर दुर्ग के नीचे खड़े थे। दुर्ग को जीता नहीं जा रहा था, उल्लुग परेशान हो गया था। उल्लुग ने कहा कुछ काम तो है नहीं, बिना फालतू का टाइम पास कर रहे, एक काम करते खड़े खड़े छीके करे। तो उसने एक तिनका ले लिया, नाक में डाल रहा था, क्या कर रहा था? छीके कर रहा था। तो बच्चा लोग, छीक जब भयंकर आती है तो मुंह ऊपर होता कि नहीं होता? तो बच्चा लोग, उसने छीक के लिए मुंह ऊपर किया तो हमीर देव ने ऊपर से गोले बरसाए। क्या बरसाए? तो उसने ऊपर देखा तो क्या आ रहा था? वो तो नौदो नुसरत खड़ा खड़ा गुद्दी कुचल रहा था। क्या कुचल रहा था? उसके ऊपर आकर क्या पड़ा? और सीधा जमीन के अंदर। अब उल्लू थोड़ा दूर खड़ा खड़ा ऐसे देख रहा नीचे कि भाई दिखाई दे रहा है एक। सुनो, रात्रि के समय हम सोते हैं तो कभी भूत प्रेतों का सपना देख लेते हैं, तो कलेजे के अंदर खड्डा पड़ता कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना क्या? हाँ, जिसको मारवाड़ी में कहता डाबा पड़ गया। क्या पड़ गया? और थोड़ी देर बोला भी नहीं जाता। तो बच्चा लोग, उल्लू खान ने ये घटना देखी तो डाबा पड़ गया, और उसकी आवाज, वो वहां से भागा उबी काकड़, और सीधा गया कहा? दिल्ली। किसके पास रे? अरे बोलो। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुई? तो उल्लुग ने इशारों में ही कहा है ही नहीं। तो कहा रे बोल के बता। तब कहा नुसरत। तब सुनो, तब सुल्तान ने कहा टेंशन, अब तू और मैं चलेंगे कहां? रणथंभौर। तभी तो ये पूरा काम हुआ, और मैंने आपको लिखाया भी है। फटाक से अपने कॉपी के पॉइंट निकालो, कल वाले फटाक से निकालो। रणथंभौर अभियान पर देखो, उल्लुग और नुसरत आए है? आए। कौन सा सेनापति मारा गया? कौन मारा गया रे? तो अब एग्जामिनर अगर एग्जाम में पूछेगा ना कि रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया, तो तुम भी पहले ऐसे करोगे कि वो गुद्दी कुचल रहा था कौन? सही है कि नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखना। अब नुसरत मारा गया तो पीछे कितना बच्चा? एक बच्चा। अब सुनना, रडमल और रत्तीपाल गद्दार थे, दोनों को मार दिया गया। मार दिया गया ना। अब बच्चा लोग, अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतकर वापस रवाना हुआ किस तरफ? दिल्ली की तरफ। तब पीछे पीछे चल रहा था उल्लू खां। कौन चल रहा था? तब अलाउद्दीन ने कहा कहां जा रहा है? तू इधर ही रहेगा। तब उल्लू ने कहा मैं नहीं रहूंगा, गोला आ जाएगा, नीचे चला जाऊंगा मैं। कहा रे भाई, गोला फेंकने वाला भी इस दुनिया में
अब तू यही रहेगा तो डर लगता है। तो कहा नहीं, तुझे यही रहना। तो याद करोगे कार्यभार किसको सौंपा? अरे बोलो। अब बच्चा लोग, अलाउद्दीन खिलजी जा रहा था दिल्ली की तरफ, तब उसके साथ था अमीर खुसरो। कौन था? दोनों चल रहे थे। तब अमीर खुसरो ने कहा सुल्तान। क्या कहा? और रणथंबोर के बारे में इशारा करके कहा आज कुफ्र के गढ़ को तूने इस्लाम का घर बना दिया। तब सुल्तान ने कहा बिल्कुल सही बात है। अब इसका मतलब क्या है सुनना। कुफ्र का मतलब होता है धर्म के विरोध में। कौन से विरोध में? तो देखो शब्द क्या आ रहा है? कुफ्र का गढ़। तो आज जो हमारे धर्म के विरोध में गढ़ खड़ा था, आज तूने उसको भी जीत कर इस्लाम का घर बना दिया। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब 2-3 पॉइंट और लिखो। रणथंबोर। रणथंबोर का साका, रणथंबोर का साका राजस्थान का पहला प्रमाणिक शाखा था। राजस्थान का पहला प्रमाणिक शाखा था। वो जल जोहर वाला लिखा क्या पॉइंट आपने? एकमात्र राजस्थान का जल जोहर था। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। चलिए ये हो गया आपके कौन सा? रणथंबोर के चौहान। हो गए ना कंप्लीट। फटाक से हेडिंग डालो। जालोर के सोनग्रा चौहान। फटाक से हेडिंग डाल दो। जालोर के सोनग्रा चौहान। फटाक से लिखिए, फटाक से लिखिए। जालोर के कौन से चौहान? सोनग्रा चौहान। लिख लिया? अब पहले फास्टली में समझाऊंगा, बोर्ड की तरफ देख लो। जालोर की सामान्य जानकारी है ना, देखिए बोर्ड पर। देखो अब हम कहां के चौहान पढ़ रहे हैं? जालोर के। यहां पर भी तुम्हें एक बहुत फुली इंटरटेन के साथ कहानी मिलेगी। और यहां पर तो रियली में कबीर सिंह होगा टड़ा डाऊ डाऊ वाला, और वो होगा देवों के देव, अरे वीरम देव, कन्नड़ देव। कौन से देव? वीरम देव। अब सुनो जालोर के कौन से चौहान। अब सुनो, देखो ये तो शब्द बाद में लेंगे, पहले हम इतिहास पढ़ेंगे किसका? जालोर का। तो जालोर का प्राचीन नाम कौन सा नाम? प्राचीन नाम जो था याद रखना, नाम जो था वो था जाबालीपुर। कौन सा पुर? हाँ, कोई जलेबीपुर नहीं कहेगा। कौन सा पुर रे? जाबालीपुर। और इस जाबालीपुर शब्द की जो जानकारी मिलती है कौन से शिलालेख में मिलती है रे? अरे कौन सा लिया? बिजोलिया शिलालेख में। और दूसरी जानकारी जो मिलती है वो जाबालीपुर नाम रखा कौन से देव ने? बिसल देव ने विजित कर क्या रखा? जाबालीपुर नाम रखा। तो देखो विजित कर क्या रखा? नाम रखा। तो अच्छे से समझो, जो जालोर क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम क्या है? बोलो, अरे बोलो। हाँ, जाबालीपुर। और जाबालीपुर जो है, एक तो जानकारी मिलती कौन से लेख में? और इस क्षेत्र को जीता किसने? और इस क्षेत्र को जीतकर नाम क्या रखा? समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, इस जाबालीपुर का ही शाब्दिक अर्थ कौन सा? अर्थ शाब्दिक अर्थ जो है वो है वह क्षेत्र जो वन या जंगल के
जाल से या पेड़ पौधों से गिरा हुआ हो। फटाक से लिखिए, लिख लो फटाक से ये। जंगल ऑब्लिक कर वनों से गिरा हुआ हो। फटाक से लिख लीजिए। जी नरेंद्र कुमावत, याद रखना रणथंभौर दुर्ग का नाम नहीं बदला था। नाम जो परिवर्तित होंगे, एक चित्तौड़ का होगा, एक शिवाना का होगा और एक जालोर का होगा। कंप्लीट ना। फटाक से लिखिए। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, विनय, जाकर पहली क्लास देखो, वहां पर ये सभी ग्रंथ आपको पता चल जाएंगे। ये सभी लिखाए थे ना मैंने। हाँ जी, क्लासें पूरी अपडेटेड किया करो और पूरा पढ़ा करो। हाँ, हमीर ने टोटल कितने युद्ध किए ये हमने नहीं लिखा क्या? 17 में से कितने में विजय रहे? हाँ, एक पॉइंट छूट गया है, वो लिखो फटाक से। पहले ये लिख लो, चलो पहले ये लिखो फिर लिखा देंगे। प्राचीन नाम जाबालीपुर, इसकी जानकारी जो मिलती है अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा? अबुल फजल ने कहा अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तर बंद है। पर ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ये आप पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर में। दुर्ग, हाँ तो फिर गोली मारो ना, आगे बढ़ो। अब सुनो, हमीरदेव चौहान निकालो फटाक से, और हमीरदेव चौहान के एक पॉइंट ऐड करो और स्टार लगाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमीरदेव चौहान ने एक यज्ञ करवाया। लिखो, हमीरदेव चौहान के शासनकाल में या चौहान ने कोटि जन, कौन सा जन? कोटि जन यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ के पुरोहित जो थे वो कौन थे रे? विश्व रूप थे। कौन थे? विश्व रूप थे, ध्यान रखना। लिख लिया? चलो अब इधर आ जाओ। ये तो हमने सिर्फ कौन से शब्द को पढ़ा? जालोर के प्राचीन शब्द का मतलब इतिहास पढ़ लिया। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो, जालोर के अंदर फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे संस्थापक। कौन सा पक? और संस्थापक लिखोगे जालोर में चौहानों का जो संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। लिखोगे कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में जालोर के परमार शासक कौन सा पाल? कुंतपाल को पराजित कर जालोर पर अधिकार किया।
तथा चौहान शाखा की क्या की? स्थापना की। अब अगले पॉइंट में लिखोगे नोट लगाकर मुहणोत, हाँ जी, कौन सा नैन्सी? मुहणोत नैन्सी ने कीर्तिपाल चौहान को कि तू एक महान राजा कहा। ये बात कौन कह रहा है रे? मुहणोत नैन्सी कह रहा है। फिर अगले पॉइंट में लिखोगे संबंधित ग्रंथ, और संबंधित ग्रंथों में लिखोगे पद्मनाभ। पद्मनाभ ने 2 ग्रंथों की रचना की थी। एक तो लिखा था कान्नड़ दे प्रबंध, और एक लिखा था वीरमदेव सोनग्रारी बात। लिख लो जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, अभी दिखाता है, पहले ये लिख लीजिए। फटाक से लिखिए। फटाक से लिख लीजिए कि तू एक क्या कहा? महान राजा कहा। हमीर ने कितने युद्ध किए? याद रखना ये पॉइंट मैंने पहले ही लिखा दिया है। कुल युद्ध 17 थे। कितने थे? और 16 में उनकी क्या हुई थी, और 17वें में तो वो खुद पराजित हो गए थे। हाँ, लिख लिया ना? चलिए फटाक से, जो जिन स्टूडेंटों को लिखना है फटाक से लिख लीजिए। हाँ, अब सुनिए अच्छे से, याद करो हमने तराइन का दूसरा युद्ध पढ़ा था। कौन सा युद्ध? दूसरा युद्ध तब पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जालोर के एक राजा ने भाग लिया था, समर सिंह ने। कौन से सिंह ने? कौन से सिंह ने? और समर सिंह राजा बने थे कीर्तिपाल चौहान के बाद। किसके बाद? तो देखो, एक तो समर सिंह का पॉइंट हो गया, और समर सिंह ने क्या किया था? अपनी एक पुत्री का विवाह गुजरात के शासक भीमदेव के साथ किया। चालुक्य वंश का था कि नहीं था? उसके साथ विवाह किया ताकि उसने सोचा कि चालुक्य हमें पराजित नहीं कर दे, क्योंकि नया नया वंश स्थापित हुआ था जालोर में चौहानों का। तो उसने चालुक्यों के साथ अच्छे संबंध बनाने हेतु अपनी पुत्री लीला दे का क्या किया? विवाह किया। किसके साथ? भीमदेव के साथ। कंप्लीट ना? वो अभी लिखते हैं, पहले ये लिख लो। हाँ, आगे बढ़ो। अब फटाक से हेडिंग डालो और लिखो समर सिंह। छोटे मोटे जो राजा बने उनके एक एक 2-2 पॉइंट लिख लो। कौन से सिंह? समर सिंह। समर सिंह, हालांकि नहीं पूछेगा तो भी लिखा देता हूं। लिखोगे इन्होंने कौन से युद्ध में? तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से
क्या लिया? भाग लिया। दूसरा पॉइंट लिखोगे समर सिंह का। समर सिंह ने अपनी पुत्री कौन सी दे? लीला दे का विवाह, दे का विवाह लीला दे का विवाह गुजरात के शासक कौन से देव? भीमदेव द्वितीय के साथ किया। फटाक से लिख लीजिए। ये हो गया आपके समर सिंह। लिख लिया? फटाक से लिखो। शासनकाल इनका नहीं लिखना है। शासनकाल आपको सिर्फ एक ही राजा का ध्यान रखना है, वो रखना है कानड़ देव सोनग्रा का। इनका शासनकाल लिखोगे उनका भूल जाओगे। कंप्लीट ना, ये छोटे मोटे राजा हुए तो इनके महत्वपूर्ण पॉइंट याद कर लो। कंप्लीट ना, और अगर लिखना ही चाहते हो तो लिख दो 1182 से 1205, कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कारनामा, तो क्या पूछेगा इनका शासनकाल। कंप्लीट ना, आगे बढ़ो। एक राजा लिखो उदय सिंह। कौन से सिंह? उदय सिंह। उदय सिंह का पहला पॉइंट लिखोगे, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। इनके समय जालोर पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, किंतु इल्तुतमिश इस दुर्ग को जीतने में असफल रहा। दूसरा पॉइंट, उदय सिंह ने अपनी पोती, याद रखना पुत्री नहीं है, अपनी पोती दे, कौन सी दे? रूपा दे का विवाह, मेवाड़ का एक राजा था, मेवाड़ के राजा जैत्र सिंह के पुत्र कौन से सिंह? तेज सिंह के साथ किया। तेज सिंह के साथ किया। फटाक से लिख लीजिए। फटाक से लिखिए। उदय सिंह के समय में जालोर पर दिल्ली के कौन से सुल्तान ने अटैक किया? अब इल्तुतमिश इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था, तो इल्तुतमिश ने कहा यार उदय सिंह नीचे आजा, कोई बात नहीं, मैं नहीं जीत पाया हूं, आजा, समझौता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और समझौता करके वो वापस चला गया। कंप्लीट ना, तो इससे ये समझ जाना कि जालोर दुर्ग कितना मजबूत और खतरनाक था। कंप्लीट ना। उसके बाद देखो, उदय सिंह के समकालीन मेवाड़ का राजा था कौन सा सिंह? जैत्र सिंह। कौन सा सिंह? अब जैत्र सिंह ने क्यों अटैक किया था? सुनना, अटैक करेगा वो किसके ऊपर? उदय सिंह के ऊपर। क्यों करेगा? उदय सिंह किसका वंशज था? कीर्तिपाल का। किसका था?
और कीर्तिपाल ने क्या किया था? मेवाड़ के राजाओं को ठोका था अपने समय में। क्या किया था? ठोका था। तो अब मेवाड़ में धुआंधार और खतरनाक बना कौन? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने कहा कि मेरे दादा परदादाओं को ठोका कौन से पाल ने, तो मैं अपने दादा परदादाओं का क्या लूंगा, और जूते खाने के लिए तैयार हो जा। कौन सा सिंह? उदय सिंह ने कहा यार दादा परदादाओं की लड़ाई तू मुझसे बदला क्यों ले रहा? कि नहीं, ठोकूंगा। तो उदय सिंह ने कहा एक काम करते हैं, आमने सामने बैठकर क्या कर लेते हैं? समझौता। तो जैत्र सिंह ने कहा बता समझौते के तहत क्या करेगा? तब बच्चा लोग, उदय सिंह ने कहा मेरी अति सुंदर एक पोती है जिसका नाम है देई दे रूपा देर, तेरा एक छोरा है। कौन सा सिंह? तेज सिंह को दी। तब जैत्र सिंह ने कहा डना डन। और भाई जी कैसे हो? सही है कि नहीं है? ऐसे करके मेवाड़ जालोर संघर्ष क्या हुआ? समाप्त। क्या हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब दो छोटे मोटे राजा बनेंगे, उनके सिर्फ नाम लिख लो ताकि एग्जाम में कर्म पूछ ले तो गलत नहीं हो। लिखो अगला राजा चाचिंग देव। कौन सा देव? अब इनके नाम ही ऐसे हुए, एग्जामिनर क्या पूछेगा? कौन सा चिंग? हाँ, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है आईएनजी, चाचिंग। कौन सा देव? चाचिंग देव। और चाचिंग देव के बाद हुआ सामंत सिंह। कौन सा सिंह? और सामंत सिंह का बेटा हुआ धुआंधार, जिसका नाम था कानड़ देव सोनगरा। कौन था? कानड़ देव सोनगरा चौहान। फटाक से कानड़ देव सोनगरा चौहान का शासनकाल लिख लो। शासनकाल लिखोगे 1305 से 1311। फटाक से लिख लो 1305 से 1311। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब सुनो, अलाउद्दीन खिलजी ने यह अभियान क्यों किया बताने की जरूरत ही नहीं है। रणथंबोर पढ़ा ना हमने? रणथंबोर के समय, पहले तो रणथंबोर पढ़ा और रणथंबोर के समय हमने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का क्या बना, और उसका एक सपना था सिकंदर ए सानी बनने का। और सिकंदर ए सानी का मतलब विश्व, और विश्व विजेता के तहत उसने खूब सारे क्या किया रे, और एक अभियान किया था। कौन सी रात का? कौन सी रात का? कितने सेनापति भेजे? सेना कितनी प्रकार की? पहली कौन सी? कौन थे नेतृत्व करता? उल्लू खां और मंगोल सेना के मोहम्मद शाह और क्या देखूं, फटाक से बताओ। मोहम्मद शाह और कौन सा? हबरू। ये चारों गए, बताओ कहां पे? कौन सी रात में? गुजरात को सफलतम रूप से पहले गए थे, तो वो भटक कर गए कौन से लोर? कौन से लोर? जालोर के राजा कौन थे? उनका पुत्र था कौन? कानड़ देव ने जालोर से गुजरने नहीं दिया। कहां की सेना को रे? बहुत बढ़िया। कौन सी सेना को? तब दिल्ली की सेना ने यू टर्न मारा, पर उसके पहले कानड़ देव ने पूछा कौन हो, कहां से आए हो, किधर जाओगे? तब पूरी जानकारी दी कि नहीं दी? वो डाटा सेव कर लिया किसने? तो कहा जाओ तुम लूट कर हम लूटे हुए को। बहुत बढ़िया, अच्छे से तुमने पढ़ा है ना, इसीलिए तुम वापस रिपीट कर रहे हो, वरना अभी गैल गूंगों की तरह देखते और बैठे रहते हैं। सही है कि नहीं है? तो अब सुनो, बिल्कुल सेना ने यू टर्न मारा और गई वो वाड़ ही वाड़।
और अब मेवाड़ के राजा भी कम नहीं थे, मर ही मर। समर सिंह ने भी क्या वसूला रे, क्या वसूला, और फिर जाने दिया कौन सी रात में, गुजरात में उन्हें अथाह भंडार क्या मिला, उस खजाने को लेकर वापस जा रहे थे किधर, दिल्ली की तरफ। तब उन्होंने सोचा आराम कर लेते हैं, रोही ही रोही। अब सिरोही में कितने प्रकार की सेना रुकी रे, एक कौन सी, दूसरी, इन दोनों में वाद विवाद हुआ कौन से जाने को लेकर, इन्होंने कहा आधा मेरा, कहा था ऐसे नहीं, एक ने कहा 20 मेरा 50 मेरा, तो मंगोलों ने कहा हम तो क्या बात है, इतना तक बता है कि मां क्या मार रहे थे। तो सुनो, अब सुनो अच्छे से, दोनों खजाने को लेकर क्या करने लगे रे, लड़ने लगे। तब सेना भेजी कौन से देव ने, कन्नड़ देव की सेना गई कहा, सिरोही। लूटा पहले क्या, और धमाधम फोड़ा किसको, और फोड़ा किसको, तो बताओ खजाना किसका लूटा, अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात जाकर उल्लू और नुसरत कहेंगे तो क्या चुप बैठेगा अलाउद्दीन, तो वो कौन सा अभियान करेगा। एक तो कारण ये, दूसरा कारण धुआंधार और खतर। अब सुनो पहले, अब बच्चा लोग जब ये बात गई कहा दिल्ली, उल्लू और नुसरत ने बात बताई, तो बच्चा लोग देखो पहले तो अलाउद्दीन ने क्या कहा, आधा खजाना लूटकर कौन गए थे, मोहम्मद शाह और के हब्रो। तो अलाउद्दीन ने कहा मेरे दरबार में गद्दारों को 1% भी जगह, पहले मारो किनको, मोहम्मद शाह और के हब्रू को, और उन्हें शरण दी उनको भी। तो अभियान कौन सा किया, रणथंबोर। कौन सा, अब रणथंबोर के बाद तो अभियान होने वाला था लोर ही लोर जालोर। ये देखो ऑनलाइन वाले बच्चे भी कह रहे हैं दूरबीन लेके बैठा था। ये सुनो मेरी बात, ये जो आपकी यूनिक चीजें आती है ना, जैसे ये कह रहा है दूरबीन लेकर बैठा था, आपने जैसे कहा माँ क्या मार रहे थे, तो इससे सुनो मेरी बात, ये बातें जब हमारे पास आती है ना तो बहुत सुकून मिलता है। यानी ये पता चलता है कि हाँ पढ़ा रहे वो स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहा है। अब आज आपने कह दिया कि माँ क्या मार रहे थे, आज घर पर जाकर सुकून भरी नींद लूंगा कि एलडीसी वाले बच्चों ने इतिहास को पढ़ा नहीं, दूरबीन लगाकर देखा है। सही है कि नहीं है। अब सुनो अच्छे से, तो अब वो रणथंबोर अभियान के बाद खिलजी कौन सा अभियान कर रहा था, जालोर। पर एक चित्तौड़ का तांत्रिक था राघव चेतन। कौन था, वो बेटा दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली जाकर सुल्तान को कहा क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है। किसके बारे में कहा, पद्मनी के बारे में। पद्मावती नहीं, मर जाओगे। कौन सी मिनी, उसका वास्तविक नाम पद्मिनी था। कौन सी मिनी, पद्मनी की सौंदर्यता का जिक्र किया राघव चेतन ने किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा जालोर बाद में कर लेंगे, पहले अभियान करेंगे कौन सा। तो देखो 1301 में हुआ रणथंबोर, 1303 में हुआ चित्तौड़, पर पद्मनी ने तो क्या कर लिया था, जौहर। तब अलाउद्दीन ने कहा अब करो कौन सा अभियान, और जालोर अभियान पर एक सेना नायक को भेजा 1305 में। कब भेजा रे, जो सेना नायक आया था उसका नाम था एन आइन उल मुल्क मुल्तानी। हाँ, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति है, आप ये मत समझना 6-7 जने आए। हाँ सुनते रहो, बोलो मत, बोलोगे तो याद कुछ भी नहीं होगा। हंसी आती है तो हंस के चुप मर जाओ। सुनो, ये सिर्फ कितना व्यक्ति है। अब हमें तो ऐसे नाम आते नहीं, अगर पढ़े तो भी सारा उल फुल टुल
सही है कि नहीं है? तो गोली मारो, ये उल फुल टुल को उड़ा दो, याद कर लो मुल्क कौन सी तानी रे, याद हुआ कि नहीं हुआ? अब मुल्क मुल्तानी 1305 में पहुंचा कौन से लोर, किसके पास गया? और कानड़ देव को कहा देखो कानड़ देव जी मरने के लिए। तब कानड़ देव ने कहा वाह, मेरे दरबार में खड़े होकर मुझे ही बोल रहा है मरने के लिए। तब कहा मैं सही कह रहा हूं। तब कहा कैसे सही कह रहा है, मैं तुझे मार दूंगा। तो कहा मैं मर जाऊंगा पर फिर आएगा कौन, खिलजी, फिर क्या होगा? तो कहा मुल्क मुल्तानी ने समझाया कि देखो तुमने विरोध किया था खिलजी का कब, 1298 और 99 में। उस समय अलाउद्दीन खिलजी नया नया सुल्तान बना था, उस समय वो इतना ताकतवर। अब सुनो मेरी बात, ये कौन कह रहा है? मुल्क मुल्तानी। कहा 1298-99 गुजरात अभियान, 1301 रणथंबोर अभियान, 1303 चित्तौड़ अभियान और 1305 जालोर अभियान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब बिल्कुल कानड़ देव ने कहा बात तो यार सही है, क्योंकि अब सुल्तान का साम्राज्य बढ़ गया है, सुल्तान की शक्तियां बढ़ गई है। पर कानड़ देव ने कहा देख मुल्तानी, तेरे कहने पर मैं दरबार में तो चल रहा हूं, पर याद रखना मैं क्षत्रिय वंश का, चौहान वंश का हूं। कभी भी मेरे आत्म स्वाभिमान पर उंगली उठाई या अलाउद्दीन ने ओछी बात कर दी तो मैं वापस आ जाऊंगा कहां, जालोर, और भूल जाऊंगा कि मैंने किसी की बात मानी थी। तो मुल्क मुल्तानी ने कहा बाप सौगन, आप चलो, कौन से, कहां चलो? तुम्हारे आत्म स्वाभिमान पर सुल्तान कभी भी उंगली नहीं उठाएगा और तुम्हें बहुत खतरनाक वाला पद भी दिलाऊंगा। तो कानड़ देव जी बिल्कुल मुल्क मुल्तानी के समझाने पर वो कहां गए, कहां गए? अब बच्चा लोग दिल्ली गए तो बिल्कुल मुल्क मुल्तानी ने कानड़ देव जी को कहा आप रुको, मैं मिलकर आता हूं, किससे? अलाउद्दीन से। तो सुल्तान को जाकर मुल्क मुल्तानी ने कहा देख सुल्तान, वो क्षत्रिय वंश का है, धुआंधार और खतरनाक है, अगर उसके आत्म स्वाभिमान पर कभी भी उंगली उठ गई तो वो ऐसी कम तैसी कर देगा। तब सुल्तान ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं कभी भी उसके आत्म स्वाभिमान पर उंगली, और बढ़िया खतरनाक वाला बढ़िया उच्च पद दिया किसको? कानड़ देव। अब कानड़ देव दरबार में उपस्थित हुआ, काफी दिनों तक अच्छे से सब कुछ चलता रहा, पर एक दिन दिल्ली के अंदर पार्टी चल रही थी, जश्न चल रहा था। जश्न के अंदर सुल्तान थोड़ा नशे में धुत था, और आपको पता है इंसान जब नशा करता है तो सब कुछ सच सच बोल देता है, सही है कि नहीं है? तो सुल्तान नशे में धुत था। बच्चा लोग, जश्न चल रहा था, जश्न का मतलब वही नाच गान चल रहा था। वहां पर उपस्थित थे कौन? कानड़ देव और दूसरे भी क्षत्रिय राजा उपस्थित थे। तो सुल्तान ने पी रखी थी, सब नाच रहे थे, सुल्तान भी थमाथम नाच रहा था, साथ में हमारे कानड़ देव भी धीरे धीरे धमचिक धमचिक नाच रहे। सुनो बच्चा लोग, अब सुल्तान थोड़ा पिया हुआ था, सुल्तान की नजर पड़ गई किस पर? कानड़ देव पर। तब सुल्तान को याद आ गया कि इसने मेरे दरबार में उपस्थित होने के पहले कहा था आत्म स्वाभिमान पर उंगली उठनी, आज उठाऊंगा। तब बच्चा लोग, कानड़ देव के सामने नजर पड़ी सुल्तान की, तो कानड़ देव भी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। सुल्तान ने नाचते हुए अपने आप को ऐसे इशारे से नाचते हुए बताया, और अपनी दाढ़ी पर क्या घुमाया? हाथ, और अपनी मूंछों को क्या दिया? ताव। अब यानी कहने का मतलब खुद की क्या की? प्रशंसा, कि मेरे जैसा कोई नहीं है। उधर कानड़ देव जी वो भी, तब बच्चा लोग, कानड़ देव जी ने भी नाचते हुए कहा मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। अब वो बात लग गई किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा डीजे फीजे रोक अप,
सभी रोक दिए गए, पर उसने डायरेक्टली नहीं बोला। मतलब देख किसके सामने रहा था? अरे बोलो, कान्नड़ देव के सामने देख रहा था सुल्तान, और कान्नड़ देव से नजरें मिली हुई थी, पर उसने नाम लेकर नहीं कहा, यही कहा कि हिंदुस्तान में कोई क्षत्रिय वंश का कोई ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ जो सुल्तान के सामने खड़ा रहने की हिम्मत रखता हो, औकात रखता हो। कान्नड़ देव ने मन ही मन में कहा, बड़ी अच्छी बात कर दी सुल्तान तूने, तो हिंदुस्तान की बात कर रहा है, तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है। ये बात मन में ठानकर अगले ही दिन कान्नड़ देव सोनगरा दिल्ली छोड़कर कौन से लोर आ गए, और एक प्रण लिया था कि समय ऐसा बदलूंगा और समय ऐसा बदलेगा कि तूने जो ये अच्छी बात की है ना, इस पर तुझे क्या होगा? पछतावा। तो बात तो सही कही उन्होंने। यानी अलाउद्दीन खिलजी को अपनी शक्ति पर, ताकत पर घमंड हो गया था और उसने घमंड किया था। तो आप भी कान खोल के सुन लेना, ये समय है। अच्छे दिनों में कभी भी घमंड मत करना। और घमंड किस चीज का? सही है कि नहीं है? अगर घमंड किया तो समय बदलते देर नहीं लगती। देखना सुल्तान को भी कितना पछतावा होगा, समय बदलेगा। तो सुनो, अब बच्चा लोग, ये तो मैंने बात बता दी। यानी दूसरा कारण बना कान्नड़ देव द्वारा दिल्ली में खिलजी की बगावत, और आ गए कहां? अब कहा जाता है कि कान्नड़ देव जब दिल्ली में उपस्थित हुए ना, तो कान्नड़ देव के साथ कभी कभार उनका पुत्र, कौन सा देव? वीरम देव भी जाया करता था। कहां? और दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की अति सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम था रोजा ही रोजा। अरे कौन सी रोजा? हाँ, फिरोजा। फिरोजा थी। तो फिरोजा उसी जरोके में खड़ी थी जिसमें खड़ी हुआ करती थी चिमना बानो। कौन सी बानो? तो बच्चा लोग, कहा जाता है कि वीरम देव जब दिल्ली गया था और दरबार में प्रस्तुत होने जा रहा था, तब फिरोजा की नजर पड़ी कौन से देव पर? और वीरम देव, याद रखना, पूरे हिंदुस्तान में हमारे राजपुताना के जैसे छोरे कहीं नहीं होता है। अब बढ़िया पर्सनालिटी, बढ़िया हाइट, बढ़िया बॉडी सोडी, तो बिल्कुल वीरम देव जी भी उस समय राजकुमार थे, अच्छे खासे योद्धा थे, सिक्स पैक ऐप थे, बढ़िया बॉडी थी। वो गए कहा? दिल्ली। तो दिल्ली गए तो फिरोजा की नजर पड़ी, तो फिरोजा ने कहा आज तक ऐसा नहीं देखा। और फिरोजा ने आओ देखा और ताऊ देखा, ऐसे कर दिया। अब अच्छा लोग, वो पता नहीं कैसे करते हैं, मैंने भी कोशिश की है, पर मेरे तो वो आगे पीछे ऐसे हो जाता है। आज तक वो कंडीशन नहीं बनी। ऐसे कर दिया। तो वीरम देव ने कहा हट, गलत बात है, और वीरम देव जी चले गए दरबार में। बच्चा लोग सुनो, फिरोजा ने मन ही मन में कहा छोरा ब्यूटीफुल कर गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया रे? अरे आया कि नहीं आया? तो देखो कारण टोटल कितने हो गए? अरे कितने हो गए? एक तो गुजरात अभियान के समय शाही सेना को गुजरने नहीं दिया और वापस जा रही थी तो दे धमाधम और क्या लूटा। दूसरा कारण कान्नड़ देव ने दिल्ली में किसकी बगावत की? खिलजी की। और तीसरा कारण वीरम देव फिरोजा प्रेम प्रसंग। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट लिखो, फिर बताऊं फटाक से। अच्छा, साकिब खान जी कहता है बुलाती है मगर जाने का। और चलो आगे नहीं बताएंगे, आगे छाप लिखो चुपचाप। अरे लिखो, बाद में बताएंगे, पहले लिखो, पहले लिखो।
फटाक से लिखो, कान्नड़ देव सोनग्रा के समकालीन, कान्नड़ देव सोनग्रा के समकालीन, फटाक से लिखिए, फास्ट लिखिए, कान्नड़ देव सोनग्रा के समकालीन राकेश जी कह रहे हैं, सर जी मैंने आज तक आपके जैसे इतिहास का गुरु नहीं देखा, बहुत बहुत आभार आपका। आप तो मैंने कहा ना, हिस्ट्री से बिल्कुल मस्त रहो, याद कराने की गारंटी। यहां तक तुम कहोगे कि मां क्या मार रहा था, वहां अगर पूछेगा कि मारा कौन गया, उल्लुग नुसरत, तो पहले उल्लुग पर नजर पड़ेगी, तब तुम करोगे ना मारा गया कौन। हाँ, एग्जाम में भी राइट करो ना, तो ऐसे नहीं कि गया, वो एग्जामिनर कहेगा ए भाई ए, तब आप कहोगे सॉरी नुसरत, है ना। छापो जल्दी से, क्या लिखा, समकालीन दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान कौन था रे, अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था। लिख लिया। अब सीधा लिखो, अलाउद्दीन कान्नड़ देव संघर्ष, अलाउद्दीन खिलजी संघर्ष, फास्ट लिखो। देखो मुझे नहीं पता, फिर कहानी अधूरी रह जाएगी। अब डॉक्टर की भाषा मत लिखना, फास्टली लिखो। कारण लिख दिया, खिलजी कान्नड़ देव संघर्ष। अब नीचे वापस छोटा सा पॉइंट लिखो, कारण। लिख दिया कारण, और कारण में पहला कारण लिखो, गुजरात अभियान के समय, गुजरात अभियान के समय शाही खजाने को लूटा, कौन से खजाने को, शाही खजाने को लूटा। लिख लिया। दूसरा कारण लिखो, शाही खजाने को लूटा। लिख लिया ना। दूसरा कारण लिखो, कान्नड़ देव द्वारा, कान्नड़ देव द्वारा दिल्ली में खिलजी की बगावत, कान्नड़ देव द्वारा दिल्ली में खिलजी की क्या बगावत। लिख लिया। आगे बढ़ो। तीसरा कारण, विरमदेव फिरोजा प्रेम प्रसंग, लिख लो। लिख लिया। आगे बढ़ो। अब सीधा सुन लो, चलो बता देता हूं। विरमदेव फिरोजा प्रेम प्रसंग लिख लिया ना। आगे कोष्टक में लिखो, मुहुणोत नैन्सी ने बताया ये कारण, विरमदेव फिरोजा वाला। कौन से नैन्सी ने? मुहुणोत नैन्सी ने। लिखिए फटाक से। लिख लिया। चलो अब सुनो अच्छे से। अब मैंने आपको थोड़ा तो बता ही दिया कि भाई जब कान्नड़ देव सोनग्रा दिल्ली जाते थे किसके दरबार में, तो कभी कभार साथ में जाते थे कौन से देव, और उधर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी कौन सी, रोजा। फिरोजा ने देखा किसको, विरमदेव को, तो बिल्कुल मन ही मन अपना दिल दे बैठी किसको, विरमदेव को। कौन से देव को? अब विरमदेव को दिल दे बैठी, पर हर बार पहले तो वो ऐसे इशारे ही कर रही थी, पर उधर से इशारे कुछ भी नहीं आ रहे थे। तो फिरोजा पीछा करने लगी किसका, विरमदेव का पीछा करने लगी। तो विरमदेव
ने मना कर दिया कि देख फिरोजा, तू मुझसे क्या रहे, दूर रहे। तो कहा आखिर कारण क्या, कि कोई कारण नहीं है, चुपचाप चली जा वरना रैपड़ मारूंगा। तो बच्चा लोग वो समय अलग था। हाँ, अब तो तुम रैपड़े खाते हो। तो सुनो अच्छे से। तो बच्चा लोग अब फिरोजा मानी नहीं। एक दिन क्या हुआ था, फिरोजा ने कहा देख मान जा वरना मेरा पापा दिल्ली के हिंदुस्तान के अधिपति है, वरना वट लगवा दूंगी। तब वीरमदेव ने कहा क्या चाहती है। तब कहा दिल्ली के अंदर किले के पास एक पानी पतासे वाला आता है, आज शाम को 5 बजे तेरा इंतजार करूंगी, साथ में 10 रुपया लेके आएगा, क्या खाऊंगी। तो वीरमदेव ने जैसे तैसे करके 10 रुपए फोन पे मंगाए किसी से और गए बिल्कुल, और पानी पतासे खिलाए किसको, फिरोजा को। कहा बोल। तो कहा आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब बच्चा लोग वीरमदेव को ये बात पसंद। वीरमदेव ने बहुत समझाया फिरोजा को कि देख फिरोजा, तू अलग धर्म की है, मैं अलग धर्म का हूँ, और मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। मेरी कुल देवी आशापुरा माता है। मेरी कुल देवी मुझे कभी भी अनुमति नहीं देती कि मैं एक गैर हिंदू महिला या औरत के साथ विवाह करूं। इस जन्म में तो मैं तेरा कभी भी नहीं हो सकता। वीरमदेव ने कहा मैं किसी और का हूं, फिलहाल तेरा ना हो जाऊं। ये बात कही और उस पानी पतासे वाले भाई साहब को कहा इसको 4 की जगह 6 पपड़ियां देना, क्योंकि इसका क्या टूट गया है, दिल टूट गया। और वीरमदेव वहीं से कहां आ गया, जालौर। अब सुनो पीछे मजा। फिरोजा वहां से दौड़ी रोती रोती गई कहां, दिल्ली, यानी दरबार, पापा के पास नहीं जा, पापा के पास। पापा लट से मारते हैं पापा के पास। सुनो अच्छे से, लो इधर तो पैसे बताए जा रहे हैं, सर 10 की 4 ही आती है, बेटों का एक्सपीरियंस बोलता है। तो सुनो अच्छे से, आवाज नहीं रहे, सुनते रहो। तो बिल्कुल बच्चा लोग, वीरमदेव मना करके कहां आ गया। अब फिरोजा का क्या टूट गया, फिरोजा वहां से रोती रोती गई और कहा आज मेरा दिल टूट गया। हाँ, वो चिल्लाती चिल्लाती गई और गाना गाती गई, बेवफा निकला है तो। और घर महल में गई और महल में रोती रोती गई और क्या लगा ली, कुंडी लगा ली। अब उसकी दासियां थी, सहेलियां थी, उन्होंने आकर दरवाजा बछेड़ा, नहीं खोल रही थी अंदर से कौन। तो दासियों ने सोचा कि कोई अंदर अनहोनी नहीं हो जाए, तो वो दौड़ी दौड़ी गई किसके पास, सुल्तान के पास। और सुल्तान को कहा देखो फिरोजा अभी दौड़ी दौड़ी आई है, अंदर गई और दरवाजा नहीं खोल रही। तो सुल्तान भी आया, सुल्तान ने दरवाजा बछेड़ा, नहीं खोला। तब बच्चा लोग, सुल्तान ने सैनिकों को कहा दरवाजे को तोड़ दो। तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। फिरोजा पलंग पर बैठी बैठी रो रही थी। पिताजी अंदर गए तो दौड़ कर आई और पिताजी के गले लग गई। तो पिताजी ने कहा बेटा रो क्यों रहा है, सुन लो, वरना मैं बताऊंगा नहीं, वरना छपाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं सुन लो चुपचाप। तो बच्चा लोग, कहा सुल्तान ने कहा बेटा रो क्यों रही है। तब फिरोजा ने कहा मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी। कौन सा देव नहीं मिला, वीरमदेव। सुल्तान ने कहा, मतलब सुल्तान को अब पता चला। तब सुल्तान ने समझाया किसको, फिरोजा को, कि देख बेटा उसका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, भूल जाओ उसे। कहा मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, पंख के लटक जाऊंगी। अब मतलब वो तो मरने का जिद करने लगी। तब बच्चा लोग कहा सुल्तान ने, सुल्तान भी अपनी मतलब बेटी से बहुत प्रेम करता था, स्नेह करता था, तो अपनी बेटी के आगे झुका कौन, एक बेबस बाप।
और सुल्तान हिंदुस्तान का अधिपति था, शासक था, सुल्तान था। उसने कहा फिरोजा, ये हिंदुस्तान का सुल्तान तुझे वचन देता है कि तेरा विवाह अगर होगा तो कौन से देव से होगा। फंस गया वो। और देखो बात याद करो, कानड़ देव ने कहा बड़ी अच्छी बात कर दी सुल्तान तूने, समय बदलेगा। और समय बदला कि नहीं बदला। अब सुनना, सुल्तान ने वचन दिया, बोलो किसको, किससे विवाह का, विरमदेव के विवाह का वचन दिया। और सुल्तान अपनी बेटी के दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए खुद चलकर आया लोर ही लोर। और जालोर में सिंहासन लगाए हुए बैठे थे कौन से देव। अब कानड़ देव के दरबार में आकर खड़े हुआ कौन, सुल्तान। तब कानड़ देव ने कहा आ सुल्तान आ, और उस दिन को याद कर कि तूने कहा था कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो सुल्तान के सामने खड़ा रखने की औकात रखता हो। देख आज तू मेरा एक दरबारी की तरह खड़ा है और मैं तेरे सामने सिंहासन लगाकर बैठा हूं। तब सुल्तान को अपने किए पर, कहे पर क्या हुआ, पछतावा हुआ। तो इसी जो घटना हुई ना, इस पर मैंने 2 पंक्तियां बनाई है। क्या बनाई है, पंक्तियां। पहले सुनना अच्छे से, बीच में अगर बोल गए तो जूते पड़ेंगे, अच्छा लगे तो लास्ट में दे दमादम ठोक देना। पहले सुनो अच्छे से। पहले बताओ ओछी बात किसने की थी, यानी बिल्कुल कानड़ देव के आत्म स्वाभिमान पर उंगली उठाई थी। और मैंने तुम्हें क्या कहा, समय बदलते। अब समय किसका, किसका, कानड़ देव के दरबार में एक मतलब द्वारपाल की तरह खड़ा है कौन। तब बच्चा लोग, सुल्तान जब खड़ा था तो कानड़ देव ने कहा सुल्तान ये तो समय का फेरा है। क्या कहा, सुल्तान ये तो समय का फेरा है, कल दिन तेरा तो आज दिन। ये बात किसने कही, कानड़ देव ने। किसको, सुल्तान को। और सुल्तान का भोगना निश्चय हो गया, यानी उसको अपने की बात पर क्या हुआ, पछतावा। अब सुनना अच्छे से, पछतावा हुआ। सुल्तान ने मन ही मन में कहा यार बिल्कुल बात तो सत्य साबित हो गई, पर करूं क्या, मुझे मेरे बेटी के आगे झुकना पड़ा। सुल्तान ने कहा कानड़ देव मानता हूं मैंने जो बात कही थी अच्छी बात कही थी, पर अब अच्छा कोई बात नहीं, आप अच्छे से देखिए, बाद में सेलिब्रेट कर लेना। स्टूडेंट्स कह रहा है सर मेरी भतीजी का बर्थडे पार्टी चल रहा है पर मैं क्लास कैसे छोड़ूं, कि कर जाऊं, नहीं जाना, यहीं बने रहो। तो सुनो अच्छे से। तो बच्चा लोग, अब सुल्तान ने कहा तुम्हारी बात सही है कानड़ देव, मैं मेरी बेटी के आगे बेबस हूं और मैं रिश्ते के लिए आया हूं, किसका, फिरोजा का, आपके पुत्र का हाथ मांगने के लिए। तब कानड़ देव ने कहा सुन सुल्तान, विवाह ना तो तुझे करना है ना छोरा छोरी को करना है। विरमदेव बाहर गया हुआ है, इंतजार कर, वो आए तब उससे पूछ लेना। बच्चा लोग देखो, एक सुल्तान को क्षत्रिय वंश के राजा ने क्या करवाया, इंतजार करवाया। ये होती है राजपूती और राजपुताना की ताकत। सही है कि नहीं है। तो बच्चा लोग अब बिल्कुल विरमदेव आया वहां पर, और विरमदेव आया तब सुल्तान ने बात कही, तब विरमदेव ने वही बात कहकर मना कर दिया कि मैं कौन से वंश का हूं, क्षत्रिय वंश का, मेरी कुल देवी आशापुरा माता है, मुझे अनुमति नहीं देती कि मैं एक गैर हिंदू के साथ विवाह करूं। अब सुल्तान ने मन ही मन में कहा कि अगर मैंने मेरी बेटी को वचन नहीं दिया होता कि तेरे साथ विवाह होता, मन में ही कहा अभी ऐसा हाल करता कि तेरे पिताजी भी कहते कि मैं भी विवाह करूंगा।
अब वो वापस चला गया खाली हाथ। कहां? अरे बोलो। दिल्ली गया तो फिरोजा दौड़ कर आई और फिरोजा ने कहा कहां है मेरा वीरम? तब कहा खिलजी ने कहा कौन आया? कि नहीं आया, वो नहीं माना। तब कहा पिताजी वो थोड़ा इडियट है, बुद्धू है, मैं जाऊंगी कहां उसे समझा कर लेकर। तो बिल्कुल सुल्तान ने सैनिक भेजे और साथ में गई कौन सी रोजा रे? हाँ, अब बिल्कुल गई फिरोजा, और फिरोजा गई तो बिल्कुल बच्चा लोग कानड़ देव ने देखा फिरोजा को जो आई थी, तो कानड़ देव का तो जी भर गया था। कानड़ देव ने कहा देख बेटा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता, निर्णय तो कौन लेगा? वीरमदेव। फिरोजा वीरमदेव के पास गई, वीरमदेव को बहुत मनाया कि मान जाना। वीरमदेव ने कहा ना, का तू वापस चली जा। वीरमदेव ने कहा फिरोजा मान, मैं इस जन्म में तेरा मानता हूं कि तू मुझे चाहती है, विवाह भी करना चाहती है, पर इस जन्म में तेरा और मेरा मिलन नहीं होगा, तू चली जा। ये कहकर वीरमदेव वहां से निकल गया। फिरोजा रोती बिलखती तड़पती कहां पहुंची, और जब फिरोजा की आंखों में आंसू देखे तब सुल्तान ने कहा कानड़ देव और वीरमदेव मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब सुल्तान दिल्ली से सेना लेकर निकला, तब फिरोजा ने कहा पिताजी बिल्कुल वीरमदेव को पकड़ना, ठोकना, पीटना, पर मारना मत। कैद करके कहां लेकर आ जाना? दिल्ली लेकर आ जाना। दुर्ग के अंदर कैद करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, 15-20 दिन तक संटर ठुकवाएंगे, खाना नहीं देंगे, तो 21वें दिन वो खुद आकर कहेगा फिरोजा विल यू मैरी मी? तो सुल्तान ने कहा ठीक है बेटा, ये भी करके देख लेते। तो सुल्तान सीधा गया कहां? जालोर। देखो हालांकि सिवाना इवाना जाएगा, मैं पहले इस घटना को खत्म करता हूं। वो गया कौन से लोर रे? जालोर गया, दुर्ग की किल्लेबंदी की, और फिर एक गद्दार होगा जो बाद में बता दूंगा पूरा, जब हम विधि पूर्वक पढ़ेंगे पूरा। तब बच्चा लोग एक गद्दार ने दुर्ग में प्रवेश दे दिया, किसको? खिलजी को। तब बच्चा लोग कान्नड़ देव ने क्या धारण किया? केसरिया, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब उसी दुर्ग में लड़ रहे थे वीरमदेव सोनग्रा। वीरमदेव सोनग्रा लड़ रहे थे, सुल्तान की सेना ने वीरमदेव को चारों तरफ से घेर लिया। अब चारों तरफ से घेर लिया और वीरमदेव लड़ते लड़ते अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर के परिसर में चले गए। सुल्तान के सैनिक वार कर रहे थे, लड़ रहे थे, तब सुल्तान भी वहीं पर था। सुल्तान ने कहा वीरमदेव मान जाओ, चलो कहां? दिल्ली। तब वीरमदेव ने लड़ते हुए कहा कि सुल्तान इस जन्म में तो तेरा ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, इस जन्म में ये वीरमदेव फिरोजा का कभी नहीं होगा। तो सुल्तान ने कहा आप करोगे क्या? चारों तरफ से गिर चुके हो और तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहते हो? तब बच्चा लोग उस वीरमदेव सोनग्रा ने दो बात कही। क्या कही? दो बात कही। लड़ते हुए कहा कि मामा लाजे भाटिया। क्या कहा? मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान। क्या कहा? मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जद में परनी जू तुरकनी, तो पश्चिम उगे बाण। ये बात कही और अपनी ही कटार से सिर धड़ से अलग कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि मामा लाजे भाटिया मतलब मेरा जो ननिहाल है वो भाटियों में है, मेरा कुल जो है चौहान है। मैं इन वंशों का होने के बावजूद कैसे विवाह कर लूं? तू चाहता है कि मैं विवाह करूं, तो विवाह कब होगा? जब सूरज पूर्व में नहीं उगकर पश्चिम में उगे। और पश्चिम में कभी सूरज उग सकता है? ये बात कही किसने? अरे किसने? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया?
और अपना सिर धड़ से। फिरोजा ने सुल्तान के साथ, याद रखना, एक दासी को भी बेचा था कि तू वीरमदेव को मना कर लेकर आना। जब सुल्तान का जालोर पर अधिकार हो गया तो वो दासी दौड़ी दौड़ी अंदर गई कि वीरम को मना कर लेकर जाऊं। आगे देखा तो सिर धड़ से अलग पड़ा था। तो उस दासी ने क्या किया, वीरमदेव का सिर लिया और एक सोने के थाल में रखा और ऊपर कपड़ा डाला। सुल्तान पहुंचा कहां? दिल्ली। बोलो कहां पहुंचा? अब घर जाओगे, छोड़ दूं यहीं पे के? हाँ हाँ, आज तो क्या नहीं बताओ। और वरना हमेशा तो बेटा बैग लेकर भागने में रहता है। तो सुन लो, 2 मिनट की है। तो बच्चा लोग आगे क्या हुआ, अब ये बैग एक जिस मोड में बैठे हो उसी में बैठ रहो, वरना खत्म कर दूंगा यहीं पे। तो बच्चा लोग सुनो, वो दासी सिर लेकर दिल्ली पहुंची, साथ में सुल्तान भी आया। तो बिल्कुल कहा फिरोजा ने कहा पिताजी वीरमदेव आया। तब सुल्तान क्या जवाब दे? सुल्तान ने कहा कि बेटा लेकर तो आया हूं पर पूरा लेकर नहीं आया। तो कहा कहना क्या चाहते हो? तब दरबार के अंदर बच्चा लोग, वो दासी आई सिर लेकर, किसका? वीरमदेव का। तब फिरोजा ने कपड़ा हटाया तो नीचे सिर था, किसका? वीरमदेव का। फिरोजा ने रोती बिलकती बात कही कि वीरमदेव तू मुझे अगर स्वीकार कर लेता तो आज ये हाल नहीं होता। कोई बात नहीं, तूने जीते जी तो मुझे स्वीकार नहीं किया, अब तू मुझे क्या कर ले? स्वीकार कर ले। मैं हिंदू धर्म के तहत, क्षत्रिय धर्म के तहत तेरे साथ क्या हो जाऊंगी? सती हो जाऊंगी। तो प्यार जो होना चाहिए ना, वो फिरोजा जैसा होना चाहिए। क्या हो जाऊंगी? सती हो जाऊंगी। तो बच्चा लोग सुनना, वहीं पर चमत्कार हुआ। सिर जो था वीरमदेव का फिरोजा के सामने, वो सिर भरे दरबार में घूम गया। इसका मतलब वीरमदेव ने मरने के बाद भी फिरोजा को स्वीकार। तब सुल्तान अपने सिंहासन पर यह घटना देखकर खड़ा हो गया और बुरी बुरी प्रशंसा की, किसकी? वीरमदेव का। वीरमदेव तू क्षत्रिय, सच्चा क्षत्रिय है, जिसने अपनी कुल देवी और अपने वंश को लज्जित होने नहीं दिया। अब ये घटना घटित हुई तो फिरोजा ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। फिरोजा वीरमदेव का सिर लेकर गई। हिंदू विधि विद्वान के तहत वीरमदेव का क्या करवाया? अंतिम संस्कार करवाया। और फिरोजा ने कहा कि जब जीने का जो सहारा था वही समाप्त हो गया, तो अब मैं जीकर, ये कहकर यमुना नदी के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी। ये जो कारण बताया, ये किसने बताया? मूणौत नैन सिंह ने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पिछला वाला कल आपके नया राजवंश प्रारंभ हो जाएगा, कंप्लीट ना? ओके।